नमस्कार दोस्तों। आदमी की पहचान इससे होती है कि किस तरीके से वो अपने रिलेशंस को, अपने व्यवहारों को या फिर अपने दोस्तों को खुश रख रहा है। जी हाँ, भारत देश की भी पहचान इसी तरीके से हो रही है कि 43 साल बाद इस देश का कोई प्रधानमंत्री कुवैत गया था। आखिरी बार इंदिरा गांधी गई थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विनम्र कूलवाल और आप देख रहे हैं तर्कवाद। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कुवैत की 3 डे विजिट पे गए थे। अब उस विजिट के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स आई, भारत को क्या फायदा पहुंचने वाला है, कुवैत को क्या फायदा है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो असल में मोदी जी जो कुवैत की विजिट पे गए हैं उसके पीछे का पहला रीजन ये है कि भारत उन देशों को कभी नहीं भूलता है जिन्होंने कभी भी भारत मुसीबत में हो और भारत की मदद करी हो। जी हाँ, जब हमें ऑक्सीजन की बहुत नीड थी, याद करिए कोविड का वो दौर जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी देश के अंदर, तो कुवैत ने पहले तो 215 मीट्रिक टन और बाद में 1400 मीट्रिक टन की लिक्विड ऑक्सीजन जो है भारत को सप्लाई करी थी। ये जो मदद की स्थिति भारत की करी थी कुवैत ने, ये भारत कभी नहीं भूला है और इसी चीज़ को कायम रखते हुए कुवैत को विजिट करा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि जो हम कुवैत गए हैं वहाँ पर मेजर रीज़न ये है कि हमारा भी थोड़ा बहुत फ़ायदा है। अगर मैं बात करूँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है उनका जिसका नाम है मुबारक अल कबीर, उससे अवार्ड किया गया। दूसरी चीज, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रामायण और महाभारत को अराबिक में ट्रांसलेट कर चुके ऑथर से मिले। देखिए कुवैत जो है जितने भी अराबिक नेशंस है ना उनमें सबसे ज्यादा ओपन माइंडेड है और कुवैत इतना ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तो ओपन माइंडेड नहीं है, लेकिन जितना ओपन माइंडेड है उतना भारत के लिए सही है कि वो एकदम प्रॉपर डिक्टेटरशिप के तौर पे नहीं चलता है। थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी कुवैत के अंदर है। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कुवैत के अंदर थोड़े इंडियन, जितने भी इंडियंस वहाँ पर रहते हैं, कहा जाता है कि 20 से 25% इंडियंस वहाँ पर रहते हैं। उनके लिए थोड़ा बहुत फ़ायदा रहता है कि वो हर फेथ के, हर रिलीजन के लोग वहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक बहुत डाइवर्स नेशन है। तो कुवैत में आज सच प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरी चीज़, कुवैत को भारत से एक चीज़ ये नहीं चाहिए कि कुवैत जो एक न्यू कुवैत बनाना चाहता है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नई बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर्स और न जाने क्या क्या। क्योंकि कुवैत के पास पैसा तो है, तेल तो कुवैत बेच रहा है। भारत भले ही 3% तेल कुवैत का खरीदता हो, लेकिन हम तेल तो कुवैत से खरीद रहे हैं। कुवैत दुनिया भर में तेल तो बेच रहा है। तो कुवैत जो है नया कुवैत बनाना चाहता है, उसमें उसको भारत की नीड है, क्योंकि भारत के पास स्किल है, टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग मार्वल है, सब कुछ है जिसकी हम कुवैत में, जिसको कुवैत की हम मदद कर सकते हैं जिस चीज़ के अंदर। और इससे भारत को ये फ़ायदा होगा। पहला तो हम वहाँ पर इंडियन जाएंगे, नौकरी करेंगे, रेमिटेंस भारत के अंदर भेजेंगे। रेमिटेंस वही है कि जो भारतीय बाहर जाके विदेश के अंदर नौकरी करते हैं और वहाँ से पैसा जो है वापस भारत के अंदर भेजते हैं, वो रेमिटेंस कहलाता है। अगर मैं रिकॉर्ड तौर की बात करूँ तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो है भारत ही रिसीव करता है, जिसका टोटल अभी इस साल का टोटल रेमिटेंस आने वाला है 129 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस जो है भारत को रिसीव होगा। तो कुवैत से भी रेमिटेंस आएगा, हमारे वहाँ पे रोजगार जाएंगे, कंपनीज को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। इनफैक्ट इसके साथ साथ ही एक और चीज़ ये भी है कि स्पेस और डिफेंस के सेक्टर में भी भारत कुवैत की बहुत मदद कर सकता है। कुवैत एक मार्केट बन सकता है, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से बाकी अरब देश अपने स्पेस के एस्पेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से कुवैत भी बढ़ना चाहेगा। और इसरो जो एक बहुत बड़ी डिफेंस स्पेस एजेंसी बन चुकी है, वो कुवैत की मदद कर सकती है उनकी सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचाने के लिए। और भारत के अंदर तो प्राइवेट स्पेस सेक्टर भी डेवलप हो रहा है, तो वो भी कुवैत की मदद कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी कुवैत हमारा एक मार्केट बन सकता है। डिफेंस के अंदर कुवैत एक मार्केट बन सकता है कि हम हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है कुवैत को सप्लाई कर सकते हैं। जो वर्ल्ड के अंदर जा रहे हैं, भले वो आर्मेनिया के बाद जा रहा हो या फिलीपींस के बाद जा रहा हो, वर्ल्ड के अंदर जा रहे हैं, तो कुवैत इस चीज़ को देख रहा है। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है। आप ध्यान रखिएगा, भारत अगर सुपर पावर बनना चाहता है तो पूरी दुनिया भर के अंदर जितने भी देश हैं सबको ये रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए कि भारत की क्षमता, प्रतिक्षमता, ताकत क्या है। और ये इसी से पता चलती है कि आप अपने दोस्तों को क्या बेच रहे हैं, आपके दोस्त आपसे किस प्रकार का व्यवहार रख रहे हैं, या फिर उनसे आपका व्यवहार कैसा है जो मुसीबत के समय में आपकी मदद कर चुके हैं। क्या आप उसी टाइम पे उनको भूल गए, या फिर आप ध्यान रख रहे हैं। भारत ऐसा कभी नहीं करता है, जो पूरी दुनिया के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करता है कि इंडिया इज अ नेशन जहाँ पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसपे हम दाव लगा सकते हैं, जो हमें आगे चल के बहुत सारी जगहों पर हेल्प करेगा। आप देख भी सकते हैं। खैर, आपकी इसके ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।